जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बहुत ही बड़ी खबर का हम एनालिसिस करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जीवन में और आपके देश में क्या ऐसे बदलाव होने वाले हैं, उसकी भी हम बात करने वाले हैं कि आप आज तक ये समझते थे कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान या तो चीन है, लेकिन भारत से कई मीलों दूर एक देश है जिसका नाम है कनाडा। वहाँ से अब हमारे भारत की दुश्मनी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा होने वाली है और ये आपको दिखाई पड़ेगा। बात करते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में जब कनाडा के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, ट्रूडो के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, रूखे रूखे से उजड़े उजड़े से दिखाई पड़े और एक आध बार फोटो सेशन वगैरह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके हंसते हुए चेहरे दिखाई पड़े। लेकिन अगर हम मूल बात करेंगे तो वो भारत में आकर खुश दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे लग रहा था उन्हें किसी मजबूरियों में जकड़ कर लाया गया हो। और उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बयानबाजी की अपने यहाँ के संसद में, और साथ ही साथ भारत के एक अधिकारी के साथ जो हमारे देश का एक तरह से वहाँ पे काम करने वाला होता है, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसके साथ कैसा बुरा बर्ताव किया गया, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आपको जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। बात करेंगे कनाडा में अल्पमत की सरकार चला रहे हैं जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन पर टिकी है और एनडीपी को कनाडा के सिख समुदाय की पार्टी माना जाता है, जो सिख समुदाय से रिलेटेड होता है। बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में भारत विरोधी बयान दिया है। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया है और ट्रूडो ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ निज्जर को सम्मानित कनाडाई नागरिक भी बताया है। साथ ही इस मामले की जांच को ध्यान में रखते हुए भारत के शीर्ष राजनयिक को कनाडा से निष्कासित कर दिया गया है और यही सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा भारत के ऊपर इनका प्रहार है कि भारत के राजनयिक के ऊपर इन्होंने ये कार्यवाही की है और उनको कनाडा से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद अब जंग तो खुलेआम होने वाली है। भारत ने ट्रूडो के आरोप पर पलटवार करते हुए इसे झूठा और बेहुदा बताया है। साथ ही ट्रूडो पर कनाडा की धरती से भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। साथ ही भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी आरोप भारत ने लगाया है और भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को 5 दिन के अंदर भारत छोड़कर जाने का आदेश दे दिया है और इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास बढ़ चुकी है, दरार पड़ चुकी है। निज्जर की इस साल 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर के समर्थकों ने हत्या का आरोप भारतीय खुफिया एजेंसियों पर लगाया है। आइए जानते हैं कि क्या है, मामले को थोड़ा गहराई में जानते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पॉइंट्स को लेकर हम ये समझ सकते हैं कि ये पूरा मामला भारत और कनाडा के बीच में क्यों इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। और बात करते हैं कि क्या ये पहला मौका था कि भारत और कनाडा के बीच में ऐसी दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत को बांटने की साजिश कर रहे खालिस्तानी अलगाववादियों का समर्थन किया, तो हाल ही में ट्रूडो, देखिए जो कनाडा में पंजाबी रहते हैं, सिख रहते हैं, पंजाबी नहीं सिख की हम बात करेंगे, जो खालिस्तानी सिख, खालिस्तान समर्थक, खालिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा राज्य पंजाब है उसको खालिस्तान देश बनाने की बात करता है और उसी आतंकवादियों पर इंदिरा गांधी ने भी एक बार बहुत ही तगड़ा हमला करवाया था और भारत सरकार भी इस समय इनके ऊपर हमला कर रही है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है और भारत विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहते हैं और वहाँ पे कई खालिस्तानियों के नेताओं की हत्याएं लगातार हो रही हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर है उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे भारत का हाथ होगा, ऐसा कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात में भारत ने यह मुद्दा उठाया था। इस पर ट्रूडो ने प्रेस वार्ता में तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। ट्रूडो के वापस लौटने पर कनाडा ने भारत से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता रोक दी थी। ट्रूडो भारत विरोधी कदम क्यों उठा रहे हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदम इसलिए उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, इस सवाल का जवाब कनाडा की घरेलू राजनीति में आसानी से मिल सकता है। बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने सितंबर 2021 में समय से पहले
कनाडा में आम चुनाव करवाए थे। इन आम चुनाव में उन्हें अपनी पार्टी को भारी बहुमत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जनता ने उन्हें करारा झटका भी दिया था। ट्रूडो की पार्टी लगातार दूसरी बार चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट जीतने में सफल रही, लेकिन 338 सीट वाले हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कनाडा की संसद का निचला सदन है, में 157 सीट पाकर भी वह अपने पिछले प्रदर्शन यानी 177 सीट से 20 सीट पीछे रह गई थी और बहुमत जुटा नहीं पाई थी। और इसके चलते ट्रूडो की पार्टी को सरकार गठित करने के लिए, सरकार चलाने के लिए दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा, समर्थन लेना पड़ा। और इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे हम एनडीपी के नाम से भी कह सकते हैं, भी शामिल है, जिसे 24 सीट हासिल हुई है और कुल वोट का 15.9% उनके पास आया हुआ है। और इन सब चीज़ों की वजह से इनके ऊपर दबाव बन रहा है। तो इस प्रकार के भारत के ऊपर लगातार ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अगर कुछ और चीज़ों के बारे में हम जानना चाहें, जैसे कौन है कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली, जो कई बार विवादों में इनका नाम आया हुआ है, और खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह ट्रूडो को समर्थन देने वाली एनडीएफ की बात करते हैं। तो एनडीएफ जो पार्टी है, चलिए हम कौन है कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली, इसको एक अलग टॉपिक में लेंगे, इनको आज हम चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ आज हम बात करते हैं ये जो टॉपिक चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में क्यों सारी दिक्कतें आ रही हैं। खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह हैं ट्रूडो को समर्थन देने वाली एनडीपी के चीफ, ट्रूडो की पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। जगमीत सिंह हैं जिनकी इमेज कनाडा के सिख समुदाय में खालिस्तान अलगाववाद समर्थक नेता के रूप में है, और ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी सरकार पूरी तरह से जगमीत सिंह की मेहरबानी पर टिकी हुई है। और यही कारण है कि ट्रूडो को अपनी सरकार बचाने के लिए खालिस्तानी अलगाववाद का समर्थन करना पड़ रहा है। सरकार बचाने के लिए ही ट्रूडो भारत कनाडा के कूटनीतिक संबंधों की भी बलि चढ़ाने को आतुर दिख रहे हैं। ये इशारा कनाडा में विपक्षी दल भी कर चुके हैं और इसे लेकर सरकार का विरोध भी जता चुके हैं। भारत का वीजा जगमीत सिंह को कनाडा में लोग जिम्मी धालीवाल के निकनेम से भी पुकारते हैं। देखिए, जगमीत सिंह को भारत का वीजा नहीं मिलता है और यही सारी चीज़ें हैं कि भारत पर ये कार्यवाही कर रहे हैं। जगमीत का परिवार पंजाब के बरनाला जिले के ठिकरीवाल गांव का रहने वाला है, जहां से ये लोग 1993 में कनाडा शिफ्ट हो गए थे। जगमीत इस समय कनाडा की साउथ ओंटारियो सीट से सांसद हैं। जगमीत सिंह को धूर्त खालिस्तान समर्थक नेता माना जाता है। ये कट्टर खालिस्तानी समर्थक नेता हैं। साल 1984 में सिख दंगों की चर्चा के जरिए कई बार जगमीत सिंह पर हिंदुओं और सिखों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप भी लग चुका है और इसी कारण जगमीत सिंह को भारत सरकार ने दिसंबर 2013 में अमृतसर आने के लिए वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया था। जगमीत खुलेआम मंचों पर खालिस्तान को सिख समुदाय का हक बताकर भारत सरकार पर हमला बोलते रहता है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो जगमीत सिंह पार्टी के नेता बनने से पहले खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे। अगर कनाडा की जनसांख्यिकी की बात करेंगे, वहाँ पे क्या है पूरा मामला। जनसांख्यिकी भी ट्रूडो पर दबाव का एक बड़ा कारण है। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की संख्या करीब 13 लाख से अधिक है, जिनमें 2021 की जनगणना के हिसाब से 7.7 लाख सिख हैं और इनमें से अधिकतर कनाडा के बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं और ये लोग कहीं ना कहीं खालिस्तान समर्थक हैं। इसी का असर था कि ट्रूडो की पिछली कैबिनेट में 4 सिख मंत्री थे, जिनमें रक्षा मंत्री जैसा पद भी एक सिख के पास था। जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में मजाक में कहा था कि भारत की कैबिनेट से ज़्यादा सिख कनाडा की कैबिनेट में हैं। 1897 से कनाडा में मौजूद है सिख समुदाय और कनाडा में सिख समुदाय पहली बार 1897 में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के ब्रिटिश कोलंबिया आगमन पर ब्रिटिश फौज में शामिल होकर वहां पर पहुंचा था। घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी के रिसालदार मेजर केसर सिंह कनाडा में ही रुक गए थे और इन्हें ही कनाडा में पहला सिख माना जाता है। इसके बाद करीब 125 साल के संघर्ष में सिखों ने कनाडा में अपना एक अहम स्थान बनाया है। आज का तारीख में अगर हम बात करेंगे तो भारत के बाद सबसे ज़्यादा सिख कनाडा में ही मौजूद हैं और आप देखते होंगे कि भारत के जो पंजाबी हैं वो अक्सर अपनी बेटियों का विवाह कनाडा में करने के लिए आतुर रहते हैं और वहीं पर जाकर उनको बसाने की कोशिश भी करते रहते हैं। कनाडा में पंजाबियों को तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा माना जाता है, जो वहाँ की पंजाबी तीसरी लोकप्रिय भाषा है। कनाडा में पंजाबी को तीसरी लोकप्रिय भाषा माना जाता है वहाँ पर इनकी जनसंख्या के आधार पर, और जिसे कनाडा की कुल आबादी का 1.3% लोग बोलते और समझते हैं। तो इस प्रकार से
समझ सकते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री, इनके ऊपर जस्टिन ट्रूडो के ऊपर कितना बड़ा दबाव होगा। और इनका गठबंधन की सरकार चल रही है। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक इंडिपेंडेंट सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत की सरकार है। और लेकिन हम अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में दो पार्टियों का समन्वय है। मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी भाजपा और शिवसेना का गठबंधन है। इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना पड़ता है और उन्हीं समन्वय को स्थापित करने के लिए खालिस्तान का समर्थन जस्टिन ट्रूडो को करना पड़ रहा है। और एक खास बात आपको बताते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जब G20 समिट में आए थे और सारे राष्ट्राध्यक्ष अपने घर वापस जा रहे थे, अपने देश वापस जा रहे थे, तो जस्टिन ट्रूडो का विमान भी, उनकी जहाज़ जो थी, उनका जो एरोप्लेन था वो बिगड़ गया था और जस्टिन ट्रूडो को भारत में काफ़ी समय तक रुकना भी पड़ा था। और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को ये बेइज्जती सहन नहीं हुई, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि इस जहाज़ को ख़राब करने में भारत की कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान हो सकता है, भारत का कुछ इसमें व्यवस्थाएं हो सकती हैं। खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई विमान ख़राब हुआ है, इतना आसानी से किसी राष्ट्राध्यक्ष का विमान ख़राब हो जाए और उसे किसी देश में रुकना पड़ जाए, तो इतना आसान नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो जाए। खैर, भारत के इंजीनियर और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ है कि उनकी जहाज़ को कुछ घंटों में ठीक कर सकती थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को भारत में रुकना पड़ा। और ये सब भारत ने उनको ये दिखा दिया कि तुम्हारी कितनी औकात है। और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कितना भी भारत का विरोध कर लें, भारत विश्व गुरु बन चुका है और आने वाले कुछ सालों में भारत विकसित राष्ट्र की भी कामना करते हुए अपनी प्रगति में आगे बढ़ रहा है। और खैर, अल्टीमेटम कनाडा के भी राजदूत को मिल चुका है और जल्द ही जल्द अपना बोरा बिस्तर बांधकर वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाएं, और नहीं जाएंगे तो उनको धक्के मारकर भी यहाँ से भारत सरकार भगाने का काम करेगी, जो देश को तोड़ने का काम करेगा, जो देश भारत के अखंड कल्पना को तोड़ने का काम करेगा, भारत के पंजाब के अभिन्न अंग को काटने की बात करेगा, उसे अलग देश बनाने की बात करेगा, तो कनाडा जैसे देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसा हम एक नागरिक होने के नाते कह रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आपको जानकारी सच्ची और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने विचारों को भी कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या भविष्य हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ खालिस्तान समर्थकों को भी आप मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।